हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स का सभी अच्छे लेवल का प्रश्न शामिल किए हैं और इसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से बात करते हैं। उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है गति यानी वेलोसिटी वेग को दुगुना कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है mgh होता है। m से हो गया यहाँ पर मास, g से हो गया गुरुत्वीय त्वरण, s से हो गया हाइट। तो स्थितिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप सूत्र में देख सकते हैं कि वेलोसिटी नहीं है। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सी ऑप्शन दिया हुआ है, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। और यहाँ पर गति दुगुनी हो रही है तो गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। v का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दुगुनी दिया हुआ है। अब बी ऑप्शन है, उसका संवेग दुगुना हो जाता है। तो संवेग बराबर जो सूत्र होता है mv होता है, यानी द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर गति दुगुनी हो रही है तो संवेग क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसका संवेग दुगुना हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह बिहार पुलिस में फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सूत्र आना चाहिए। और 9th 10th सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, बिहार पुलिस का ऑनलाइन क्लास शुरू किया, अभी पॉलिटिकल साइंस शुरू किया और साइंस का भी विषय शुरू करेंगे और हम आप लोगों को इसी तरह डिटेल्स में पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को बिहार पुलिस में साइंस से संबंधित सभी प्रश्न आसानी से बना पाएँ। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो। अब फर्स्ट ऑप्शन में है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, सेकेंड ऑप्शन है स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है। दोस्तों, अगर वेग फिक्स है, अगर ऊपर की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर आएगी तो भार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पर है ऊपर की ओर त्वरित होने वाली, त्वरित यानी वेग चेंज हो रहा है, नीचे की ओर त्वरित होने वाली। अगर ऊपर की ओर जा रही है, अगर फिक्स वेग नहीं है तो व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरित होने वाली। नीचे की ओर त्वरित होने वाली में वेग कम प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है द्रव्यमान एवं भार के रिलेशन से संबंधित है। यह सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। अब द्रव्यमान जो होता है, वस्तु का द्रव्यमान फिक्स होता है, जगह के अनुसार चेंज नहीं होता है, लेकिन भार जो है जगह के अनुसार चेंज होता है। तो भार बराबर जो सूत्र होता है W बराबर होता है mg होता है, और g जो यहाँ पर है जगह के अनुसार चेंज होता है, इस कारण से भार भी चेंज होता है। तो अब सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। त्वरण का आपको मान बताना है कितना होगा। यहाँ पर बल बराबर F बराबर जो सूत्र होता है m गुना a होता है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अब त्वरण आपको निकालना है तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, F बट्टा m या फिर बल बट्टा द्रव्यमान हो जाएगा। तो बल का मान कितना है, 5 है, और इसके बाद द्रव्यमान का मान कितना है, 2 है, तो 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2 ऑप्शन में 2.5 है, यहाँ भी और यहाँ भी। आंसर कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको त्वरण का ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। त्वरण का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मीटर प्रति सेकेंड, यह वेग का ऐसा मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है, इसको एन से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट होता है केजी होता है, किग्रा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। अल्टीमीटर से जो नापा जाता है भूतल से ऊंचाई, हाइट नापते हैं। वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है बैरोमीटर से। विद्युत धारा की सामर्थ्य या फिर शक्ति, पावर जो मापा जाता है वाट से। सुनाई देने में अंतर जो मापा जाता है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। अब जी का मान आप लोगों को इससे पहले भी बताए हैं कि जी का मान जगह के अनुसार चेंज होता है। तो जी का मान जो सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर होता है, और जी का मान जो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर होता है। 2 पॉइंट याद रखना है यहाँ से, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर। तो सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए, ध्रुव पर कौन सा स्थान है, तो अंटार्कटिका में किसी स्थान पर यह हो जाएगा। अंटार्कटिका जो है दक्षिणी ध्रुव में है, तो यह भी ध्रुव में ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में किसी स्थान पर दक्षिणी ध्रुव में। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। आपको बताना है 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो निकट की वस्तु जो नहीं दिखाई पड़ता है दूर दृष्टि दोष में,
और दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखलाई पड़ता है लेकिन निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ता है, और इसके उपचार के लिए जो लेंस का प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण होता है। प्रतिध्वनि का जो कारण होता है ध्वनि का परावर्तन होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम को व्यक्त करने की गई है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो एंगस्ट्रॉम की व्यक्त करने का इसमें से खाली स्थान में आपको बताना है कौन सा यहाँ से होगा, देख लीजिए आप सभी। तो एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है, और मीटर किसका यूनिट है, तो लंबाई का यूनिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई। एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मापने के लिए, तो लंबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है ताप का सीजीएस मात्रक क्या है। ताप का ऐसा यूनिट जो होता है केल्विन होता है, और ताप का सीजीएस मात्रक है सेल्सियस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल जो है कार्य का ऐसा यूनिट है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कौन सा आंसर आएगा कमेंट कीजिएगा आप दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इसको बिल्कुल सावधानी से बनाइएगा। इस तरह के प्रश्न में गलत होने का सबसे अधिक चांस रहता है। यहाँ पर आप देखिएगा 98.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। जल्दीबाजी में आप फर्स्ट ऑप्शन OMR शीट में रंग दीजिएगा और गलत हो जाएगा। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में मान होता है सामान्य मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तीनों मान याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग जो है देख लीजिए सभी ऑप्शन को दोस्तों। प्राथमिक रंग जो होता है नीला, हरा, लाल होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नीला, हरा, लाल। अगर आप जिस तरह से भी याद किए हैं, अगर लाल, हरा, नीला याद किए हैं तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। नीला, हरा, लाल होता है। अगर आपको नहीं याद है तो इस तरह से आप याद रखिएगा, 3 या लेटर याद रखिएगा, NHL। N से हो गया नीला, S से हो गया हरा, L से हो गया लाल। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है ग्रीन होता है, हरा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम निहित है। ओम का नियम का आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो ओम के नियम में जो होता है V समानुपाती I का होता है, वोल्टेज समानुपाती होता है करंट का, और इसके बाद V बराबर जो होता है IR होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, और R से हो गया रेसिस्टेंस, प्रतिरोध हो गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है 1 यूनिट बराबर होता है। 1 यूनिट जो बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का आपको मान याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। यह आपको वैल्यू याद रखना है, और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की बहुत सारे विशेषता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सभी बता रहा हूँ। सबसे पहले विद्युत फ्यूज को जो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत फ्यूज को किस तरह से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है, और यह जो बना होता है सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का। अब इसका आंसर जो हो जाएगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम का जो प्रयोग करते हैं विद्युत हीटर में, विद्युत प्रेस में, जो गर्म करने वाली वस्तु होती है उसमें नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, यह याद रखना। और यह जो मिश्र धातु है निकेल और क्रोमियम का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और टंगस्टन का प्रयोग जो करते हैं विद्युत बल्ब में, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित जनरेटर काम करता है। आपको बताना है जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और यह जो सिद्धांत पर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो काम नहीं करता है मोटर काम नहीं करता। यह स्पेशली आपको याद रख लेना है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय
प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही, एक ट्रांसफार्मर बदलता है। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं एसी में, डीसी में, इस तरह से रहेगा या फिर दोनों में? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग ओनली एसी में करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में प्रयोग करते हैं। डीसी हो गया बैटरी, बैटरी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करना, और हाई वोल्टेज अगर आ गया तो उसको निम्न में चेंज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे एसी को डीसी में, यह बिल्कुल नहीं होगा, डीसी को एसी में, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न एसी वोल्टता को उच्च एसी वोल्टता में या फिर उच्च एसी वोल्टता को निम्न एसी वोल्टता में चेंज करता है ट्रांसफार्मर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है, माइक्रोफोन बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो माइक्रोफोन को जनरली हम लोग माइक कहते हैं। तो माइक में सबसे पहले बोलते हैं, फिर आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना है? चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण है 90 डिग्री है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। देख लीजिए सभी ऑप्शन को आप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है ऊर्जा का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। यह याद रखना आपको, -19 जूल होता है। और यह जो इकाई है ऊर्जा की इकाई है, मान याद रख लीजिए, किलोवाट घंटा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यह सभी इंपॉर्टेंट मान है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकेल है। आपको बताना है निकेल इसमें से क्या है। दोस्तों निकेल जो है लोहा, क्रोमियम, निकेल, तीनों जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकेल है, आपको बताना है। तो निकेल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट तीनों फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, ऐसी तिरंगे, तिरंगे की जगह पर यहाँ पर तरंग होगा। ऐसी तरंग जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती है। ध्रुवीकरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश भी आते हैं अनुप्रस्थ तरंग के कैटेगरी में। तो तीनों का, अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इन तीनों का ध्रुवीकरण हो सकता है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, होलोग्राम है। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए। होलोग्राम जो होता है किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल इमेज होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप कोई बुक खरीदते हैं उस पर होलोग्राम दिया हुआ रहता है, तो 3 डायमेंशनल इमेज होता है किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर जो घूमता है तो भीतर की ओर झुकता है। प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल टी बराबर जो सूत्र होता है 2π√L/g होता है। L बट्टा में होता है, यहाँ पर G होता है। अब यहाँ पर कह रहा है लंबाई दूनी कर दी जाए, यानी इस लेंथ को दूनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और रूट में रहेगा तो √2L रहेगा। तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। दोस्तों 9th के सिलेबस में इस तरह का दिया हुआ है न्यूटन के नियम से रिलेटेड, और 9th 10th के सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से न्यूटन के गति के नियम से बिहार पुलिस में सभी साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और हम आप लोगों को भी पढ़ाएंगे। तो बस के अचानक चल जाने से बस यात्री आगे की ओर झुक जाती है। यह जो होता है गति के प्रथम नियम या फिर न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण से। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इस नियम में कोई वस्तु अगर चल रहा है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहता है, अगर वह स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। तो बस के अचानक चल रहा है, अगर अचानक रुक जाता है तो आगे की ओर यात्री झुक जाती है। अगर कोई यात्री बैठा हुआ अगर बस चलती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। यह गति के प्रथम नियम के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के बराबर होता है। कैथोड किरण और एनोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।